नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए आप सभी को पता है संविधान की सीरीज चली हुई है। ये हमारी संविधान की भाग 5 की क्लास रहने वाली है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से इससे पहले वाली क्लास भी देख सकते हैं। आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से टॉप 50 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला चली हुई है, तो इस क्लास को अवश्य देखें। जिस भी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आज की ये हमारी क्लास भारतीय संविधान भाग 5 है द यूनियन, यानी कि संघ से बनने वाले 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक रहने वाला है। ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें लगभग 99 आर्टिकल हैं, 52 से लेकर 151 तक। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। जिस भी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं सभी इस क्लास से, और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जिस भी साथी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। आज का पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग द संघ यानी कि द यूनियन से संबंधित है। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ से संबंधित है? ये है भाग 5। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भाग 5 का विस्तार किस अनुच्छेद तक है? इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 52 में। अगला प्रश्न संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत चलाई जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 देता है। अगला प्रश्न भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 64 में। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये आर्टिकल 74 में वर्णित है। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न भारत के महान्यायवादी
अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। भारत की संसद पार्लियामेंट के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद के गठन का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख आर्टिकल 80 में दिया गया है। अगला है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह है आर्टिकल 81 में। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सरल, सा से है हमारा संसद, रा से है राज्यसभा, ला से है लोकसभा। इसमें संसद का वर्णन किया गया 79 में, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में और लोकसभा का 81 में ये वर्णन किया गया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है सरल, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न, धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह है आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 124 में। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में है? यह 129 आर्टिकल 129 में दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? यह है 143। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? यह है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को CJI भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। साथियों, ये है भाग 5 से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जिनको आप देख रहे हैं। जिस भी साथी ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक,
वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास की पीडीएफ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? ये होता है 6 माह। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह का गैप होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न, दरवाजा बंद करे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? ये होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी। महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? ये राष्ट्रपति। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति एस्टिमेटेड कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से होते हैं और लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से कुल 22 सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखना। अगला है धन विधेयक। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न, शून्यकाल। शून्यकाल यानी कि 0 आवर का समय क्या होता है? 0 आवर का समय होता है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय शून्यकाल यानी 0 आवर का समय होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश कौन जारी करता है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कौन करता है? ये करता है भारत का राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? ये होती है 65 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न, कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ने प्रथम बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये 550 होती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। अब एंग्लो इंडियन कोटा खत्म कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन से 2 मनोनीत होते थे उनको अब हटा दिया गया है। अब कुल मिलाकर के 550 लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल बाद निवृत्त होते हैं? लोकसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। साथियों, जिस भी साथी ने हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है? राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाता है तो उसे 6 माह के भीतर 6 माह से पहले उस पद पर नियुक्ति करना अनिवार्य है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आज का अंतिम प्रश्न है। भाग 5 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको हम लेकर आए। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाकर हटाया जाता है तो उस पर जो दोष लगाया जाता है वो संविधान का अतिक्रमण का दोष लगाया जाता है। जिस भी साथी ने अभी तक हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जिस भी साथी को इस क्लास की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकता है और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भेजें। और ये क्लास आपके सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न अवश्य मिलेगा। इस क्लास को अधिक से अधिक देखें। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन भी साथियों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम ये संविधान की श्रृंखला संविधान सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये हमारी भाग 5 की क्लास थी। अगली क्लास आएगी भाग 6 से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो सभी साथी इस क्लास से अवश्य जुड़ें और ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद।